जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता। अगर कोई 13 चौथ करता हो तो हर महीने की कृष्ण पक्ष को जो चौथ आती है उसे कर सकते हैं। 13 नहीं तो 4 करनी चाहिए। 4 बड़ी चौथ होती हैं, नहीं तो 2 चौथ जो अपने कार्तिक महीने में आती है, करवा चौथ, और एक माही चौथ जो कि अपन माघ महीने में आती है, जिसे अपन गुड़ और तिलकुट का प्रसाद बनाकर करते हैं। तो ये 2 चौथ तो अलग करनी ही चाहिए। ये चौथ माता का व्रत सब लोग सुहागन औरतें अपने सुहाग के लिए, बच्चे की माँ अपने बच्चे के लिए, और धन संपदा और सुख शांति के लिए करती हैं। तो व्रत की पूजा विधि तो कार्तिक माता की चौथ की तरह ही होती है। बायना निकालते हैं, कहानी सुनते हैं। तो अब हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी आप सभी चौथ माता के व्रत में सुन सकते हैं। सिर्फ कार्तिक की और माघ के महीने की जो चौथ होती है उनकी कहानी अलग होती है, उनका प्रसाद भी अलग अलग होता है। तो अब हम सुनाते हैं कहानी। तो ये है चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियों बाछलियों नाम को बेटो तो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना का 12 चौथ करती। बेटो लकड़ी ले आया करतो। दोनों माँ बेटा ऊना बेच कर गुजारा करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती। चौथ का दिन बेटा का ओला छुप कर सामान ले आती। 5 चूरमा का लाडू बनाती। लाडू एक आप खाती, एक बेटा न खिलाती। एक चौथ माता का दिन बेटो आपका पड़ोसन का गयो, वो भी चूरमा बना रखी थी। वो पूछो कि के बात है, सोथे चूरमो बनाया हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ का दिन बनावा है, तने खाने कौन दियो के। बेटो बोलियो दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ ले आवे, जी में से तेरी माँ ओले बेच कर चूरमो बनावे। बेटो माँ कन्ने गयो। बेटो बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं, तू चूरमा कर 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 खावे, सो के तो तू मैं न छोड़ दे, के तो चौथ माता न छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तेरा भलाई के लिए छोड़ दूँ, चौथ माता ने तो कोनी छोड़ूँ। जना बेटो घर से जाना लागियो। तो माँ बोली कि तू जावे, चौथ माता को नाम पूर दिए, संकट दूर हो जासी। बेटो सोचियो कि है तो झूठी बात, पण आपनों के लियो जावे है। घर से चालन लाग्यो। थोड़ी दूर गयो, वठे देखो तो खून की नदी बवे है। कठी न सभी रास्तों कोनी। जद आखा पूर का बोलियो कि हे चौथ माता, अगर नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है। इतना मैं नदी सूख कर रास्तो हो गयो। आगा न से गयो तो जाता ही बावड़ी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाग बगेरा बोलन लग गया। जद आखा पूर का बोलियो कि हे चौथ माता, मन्ने रास्तो मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मन्ने खा जासी। इतना मई रास्तो मिल गो। आगा न गयो, राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी न बलि देतो। एक बुढ़िया माई का घर में गयो। देखा तो बुढ़िया माई पूड़ा पोती जावे और सागा सागा रोती भी जावे। जब वो पूछो कि माई क्यों रोवे है, बुढ़िया माई बोली कि मेरा एक ही बेटो है, वो राजा न बलि चढ़न जासी, यह पूड़ा उनके लिए ही बनाऊँ हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूड़ा मने पेट भर कुआ दे, मैं तना बेटा का बदला चल्या जाऊँगो। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात न सोती समय बोलियो कि राजा को बुलाओ आयो है, मैं तना उठा दियो। आधी रात न बुलावो आ गयो और आधी रात न बुलावो आ गयो। माई सोचन लगी कि पराए पूत ने कहीं बलि चढ़ा देऊँ, पण इतना मैं ही वो उठ गो और जान लग गयो। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोतली और लाठी धरी राखिए। माई सोची कि आज तक कोई पाछो को नहीं आयो, ये क्या सी। राजा का आदमी उन्हें लेगा। आगा में चिन दियो। और जद वो आखा पूर का बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दियो, यो भी टाल दिए। इतना मैं आओ पक्का रेडी हो गो। 2 दिन बाद आओ कन्ना छोरा खेलन लग गया था। आवा का कांकरी मारी तो उमा से आवाज़ हुई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि तेरा राजा आवो पाक गयो। राजा सोचो कि 6 महीना में आवो पाक तो जिको 3 दिन में कहीं पाक गो। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारन लग गया। जना अंदर में से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माय मान से ये काम है।
राजा आदमी न बोलियो कि ईम तो कदई कोनी कोनी बोलतो, आज कौन भूत दैत्य बोलन लाग्यो। अंदर मत से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिका न थे बैठाया था। अंदर जाकर देखा तो हरिया हरिया जुआरा हो रहा है, आँखों पूर कर बैठे हुए है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछियो कि तू कौन है और कहीं बच गो। वो बोलियो कि मेरे चौथ माता को व्रत है, सो मैं तो चौथ माता को प्रभाव से बच गयो। जना राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा और एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरा हाथ पैर में सांकली बांध देऊंगा। अगर सांकली खुल जासी और मेरा बंद जासी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया। वो तो आंखों पूर कर बोलिया कि हे चौथ माता, मेरी लाज रखिए। इतना में सांकड़ी खुलकर राजा का बंद गई। राजा सोचो कि चौथ माता साची है। राजा आपका बेटी का ब्याह उका सागर कर दियो। वो बठाई रहन लाग गयो। बोला सारा दिन हो गया। एक दिन वो आपकी लुगाई ने बोलियो कि आज हमारे गांव कानी बिजली चमका है। रानी पूछी कि थारो गांव भी है। बोलियो कि हाँ, मेरी एक माँ भी है। अब आपा देश चालांगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धंधे का विदा कर दियो। उरी न बुढ़िया माई लकड़ी की काटी कोनी जाती, जी को गोबर चुनका छाण बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन का बहू बेटा ने आका देखता बोला कि बुढ़िया माई तेरो बेटा बहू आयो है, बहुत सारो धन ले आयो है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म का बेटा बहू कठे ही लिखेड़ा है। एक बेटो थो जीका ने तू लगा सिखाकर काट दियो, पन जी मान्यो कोनी। पटोड़ा पर चढ़कर देखा तो साचा ही वो आवे है। बेटा बहू सासू का पगा पड़िया और बोलिया कि मैं तो चौथ माता का प्रभाव से पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा की माँ, पुरुष की लुगाई, सब कोई चौथ माता को व्रत करियो। 13 चौथ करियो, 13 चौथ नहीं है तो 4 चौथ करियो, 4 नहीं तो 2 चौथ तो अवश्य ही करियो। हे चौथ माता, जिसी बुढ़िया माई का बेटा को संकट काटियो, उसे सबको काटियो। कहता ना सुनता ना हुकारा भरतन को, आप सारे परिवार को काटियो।